हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 21 कर रहे हैं जिसका टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम्स। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी है। यहाँ पर कहता है कि रोहित मॉनिटर है 8th क्लास का और वो क्या चाहता है कि वो प्रेयर करवाना चाहता है असेंबली एरिया में, और वो प्रेयर कंडक्ट करने के लिए चाहता है कि वो सभी बच्चों को इक्वल खड़ा करे, रो में भी उतने ही बच्चे हों और कॉलम में भी उतने ही बच्चे हो जाएं। और टोटल बच्चे कितने हैं? 1764 हैं, 1764। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ रो क्या होंगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1764। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हम हर एक रो में कितने बच्चे हैं वो मान लेते हैं x, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? ये संख्या और ये संख्या बराबर है तो हम क्या करेंगे? x गुना x कर लेंगे। जितने लाइन बच्चे उतने ही तो इस तरह से बच्चे खड़े हैं तो हम x का स्क्वायर कर देते हैं, तो टोटल नंबर हमारे स्टूडेंट के निकल आते हैं। तो x स्क्वायर को हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल रख लेते हैं। अब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 42। 42 मल्टीप्लाई 42 क्या होता है हमारा? 1764। तो हर एक रो में कितने बच्चे हैं बच्चों? 42 बच्चे हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। क्या होता है? फैक्टराइज करेंगे। पहले हम गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। फिर हम देखेंगे अगर उसमें कोई पेयर बाकी हैं, अगर कोई पेयर बनने के बाद अकेला एक नंबर रह जाता है तो हम उससे मल्टीप्लाई करके उस नंबर को, गिवन नंबर को क्या बना सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है 3 डिजिट नंबर है, आपको उसको फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ऐसा सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर निकालिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। हम जानते हैं 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 9099। अब यहाँ क्या है? स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका। स्क्वायर रूट जब हम इसका निकालते हैं तो ये 31.607 आता है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में नंबर आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। अब हमारा 31 क्या है? 31.607 से कम है, लेकिन ये क्या बनता है? परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 31 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आता है? 961 आता है, और 961 हमारा डेसिमल नहीं है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है 961। ठीक है बच्चों, 31.607 से छोटा तो 31 ही है। अब यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे मल्टीप्लाई करें इस नंबर को कि ये नंबर क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे? ये नंबर को हम मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करें ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे इस नंबर के, यानी कि हम इसका एलसीएम कर लेंगे 68600, और यहाँ पर जब हमने एलसीएम किया तो हमारे पास ये नंबर्स आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। अब यहाँ देखो पेयर बन रहे हैं, 2 का पेयर नहीं बनता है। कौन से नंबर है जिनका पेयर नहीं बनता है? 2 एक ऐसा नंबर जिसका पेयर नहीं बन रहा, एक 7 का पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब 2 एंड 7 हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे 14। तो वो 14 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे अगर हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हमने वही किया, 2 इंटू 7 करके 14 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखिए हमने एक 2 एक्स्ट्रा रख लिया और एक 7 एक्स्ट्रा रख लिया, मतलब हमने 14 एक्स्ट्रा रख लिए। और जब हमने इनके पेयर बनाए तो यहाँ पर एक पेयर की जगह एक 2 आ गया, इस पेयर की जगह 1 मोर 2। अब ये 5 की जगह 5 लिख दिया, 7 की जगह 7 लिख दिया, फिर से 7 लिख दिया, तो 980 हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका स्क्वायर रूट निकल जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या देता है कि 3156 प्लांट्स को
प्लांट करना है कि इक्वल रो और इक्वल कॉलम बन जाए, बराबर बराबर प्लांट आपके बन जाए। आपको नंबर ऑफ रो निकालनी है और नंबर ऑफ प्लांट हर एक रो में कितने होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे सॉल्व कर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं बच्चों? 3156 प्लांट्स हैं। अब लेट नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो हर एक रो में कितने नंबर ऑफ प्लांट होंगे? हम मान लेते हैं x होंगे। जितने रो में है उतने कॉलम में भी है, तो हम क्या मान लेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हम मान लेते हैं क्या होंगे? x का स्क्वायर, मतलब x इंटू एक्स बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। x स्क्वायर को हम टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ही हमने निकाले हैं और ये हमें दिए गए हैं, तो इसके इक्वल हम इसे रख लेते हैं। अब यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम अंडर रूट लगाते हैं 3156। अब x का अंडर रूट हमें सॉल्व करना है, तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन x का अंडर रूट जब हम सॉल्व करते हैं वो क्या आता है? 56.17 आता है। ठीक है, तो इस परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना है, तो हर रो में कितने नंबर होने चाहिए? 56 होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 क्लास के स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि कोविड की हेल्प के लिए वो क्या करेंगे? डोनेट करेंगे कुछ अमाउंट, और जितने रुपीज़ वो डोनेट करेंगे वो किस तरह से डोनेट करते हैं? जितने क्लास में बच्चे होंगे, मान लिया 26 बच्चे हैं, तो हर बच्चा 26 रुपये डोनेट करेगा। ठीक है, हर बच्चा उतना ही अमाउंट डोनेट कर रहा है जितने क्लास में बच्चे हैं, और वो कितना अमाउंट करते हैं डोनेट? टोटल 2601 रुपीज़। ठीक है, तो हमें निकालना है क्लास में बच्चे कितने हैं। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर हर एक ईच स्टूडेंट कितने डोनेट करता है? किसके इक्वल है? नंबर ऑफ स्टूडेंट डोनेट अमाउंट। तो क्लास में कितने बच्चे हैं इन ऑल? जितने अमाउंट वो डोनेट करते हैं। तो टोटल मनी क्या है? टोटल मनी हमारे पास है 2601 रुपी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास में कितने बच्चे हैं हम मान लेते हैं x है, तो टोटल अमाउंट क्या होगा? टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा विल बी x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का स्क्वायर लेते हैं और इक्वल किसके रखते हैं? टोटल अमाउंट के, जो कि दिया गया है 2601। अब x क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2601 बन जाएगा। ठीक है बेटा, आगे क्या कहता है देखिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और हम 2601 के यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जब हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों ये क्या बनेगा? 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 867 देता है। फिर से हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या देगा? ये 287 देता है। अब हम इसे 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 और 17 से फिर 17 1 ज़ा 17, मतलब दो दो के पेयर बन गए ना। तो ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू हमारा 3 इंटू 17 आ जाएगा, और 3 इंटू 17 आने पर आपका आंसर क्या आता है? x आपका आ जाता है 51। मतलब हर एक बच्चा 51 रुपये देता है, और क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं? 51 ही क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है बच्चों
कि आप व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू, इस नंबर से वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो इससे मल्टीप्लाई करें और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नंबर क्या दिया गया है, उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 5400, और इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है 2700, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 1350। अगेन आप इसे 2 से डिवाइड कीजिए, क्या कहते हैं 2 से डिवाइड करने पर ये आएगा 675 आएगा। अब आप इसे 3 से डिवाइड कीजिए, 225 आता है, फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 75 आता है। लेकिन जब हम इसे 5 से, अब यहाँ 3 से डिवाइड हम इसे 1 टाइम और कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 25 आ गया। अब यहाँ 5 से डिवाइड किया तो 5 एंड 5 1 जा 5 आ गया। अब कितने पेयर बन रहे हैं 1 2 एंड 3, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो अकेला है और 3 एक ऐसा नंबर है जो अकेला, मतलब पेयर नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 5400 किसके इक्वल आया, यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपके 2 नंबर हैं जो अकेले रह गए हैं, वो है नंबर 2 एंड नंबर 3, मतलब इनको पेयर बनाने के लिए 2 और ऐसे नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम नंबर को ऐड कर देंगे, किस तरह से 2 इंटू 2, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 इंटू, यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़िए, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक यहाँ हम ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं, इंटू 5 इंटू 5। देखिए यहाँ पर 2 लिखते हैं और यहाँ पर 3 लिखते हैं। अब देखो हमारे इक्वल पेयर बन रहे हैं, सबके पेयर बनते हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं जो पेयरिंग में ना हो, इसीलिए अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन सकता है। ठीक है बच्चों, देखो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6 से इस नंबर को, गिवन नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 हमारा वो छोटे से छोटे नंबर है या वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करें इसे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, और ये वर्कशीट 21 है, इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लें, और एनसीईआरटी की बुक से भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, वर्ड प्रॉब्लम्स को रिवाइज करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।